My dear students, I am Yogen Singh, Director of Bhagwan Institute IIT JEE. My contact number 9211280460। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से विद्यार्थियों ने शिकायत की थी कि क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, क्वेश्चनों को समझने में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन देखकर हम पता नहीं लगा पाते कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों सुनिए, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ये आप जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है पाइथागोरस पर। एक राइट ट्रायंगल लीजिए, एक राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, एक एंगल को एक्यूट थीटा एक्यूट किया जाता है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होती है और थर्ड साइड बेस होती है। अब इसमें 6 टाइप के रिलेशन बनते हैं। दो साइडों में एक रिलेशन बनेगा P/H, H/P। इस टाइप से 6 रिलेशन बनते हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको 6 रेशियो के बारे में नहीं बता रहा, ओनली 3 रेशियोज के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें ऑल रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में केवल हम 3 रेशियो से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, केवल इन रेशियो को याद रखिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं लिख देता हूँ P/H साइन थीटा, कॉस थीटा होगा B/H, टेन थीटा होगा P/B। केवल इन 3 फॉर्मूलों को याद रखिए। अब ये साइन जो एंगल होते हैं, साइन, कॉस, टेन, इन एंगल की वैल्यू कैसे याद करेंगे, ये सब आपको समझाया जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन यहाँ हमें केवल 30, 45 और 60 इन्हीं 3 एंगलों की ज़रूरत है। इन्हीं 3 एंगल की ज़रूरत है हाइट एंड डिस्टेंस में 10th लेवल पर। जब ये क्वेश्चन इंट्रेंस में आता है या IIT JEE में आता है या 12th में आता है तो अदर एंगल की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस केस में आपके 10th लेवल पर 30, 45 और 60 यही 3 एंगल यूज किए जाते हैं। तो अब आपको साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/√3/2, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1,
tan 60 की वैल्यू होती है √3। यही एंगल यूज किए जाते हैं, आपको इन्हीं एंगलों को याद रखना है। लेकिन कभी कभी एक एंगल और भी यूज हो जाता है, कौन सा? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपके हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चनों में tan 90 माइनस थीटा इस एंगल का यूज किया जाता है कुछ क्वेश्चनों में। जब एक एंगल दिया जाता है थीटा, दूसरा दिया जाता है 90 माइनस थीटा। ये आपने समझ लिया। अब आपको मेन प्रॉब्लम आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ सब्सटेंस एंगल क्या है। ये हाइट एंड डिस्टेंस में 3 टाइप के एंगल यूज किए जाते हैं। नंबर 1 एलिवेशन, जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, उससे अगर आपको अपनी साइड ऊपर उठानी पड़ी, अगर ऊपर की ओर देखना पड़ा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर आपको नीचे को देखना पड़ा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक साइड लाइन, अगर वो नीचे की तरफ है तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बनता है, और अपवर्ड में एलिवेशन। तीसरा एंगल होता है सबस्टेंट एंगल, जब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, साइड लाइन 2 होती हैं, अगर ऊपर को भी देखें नीचे को भी देखें, तो इस टाइप से आपके 3 टाइप के एंगल बनते हैं। यही आपके सिलेबस में है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी इन एंगलों की। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ये देखिए कि जो एंगल बन रहा है वो किस पॉइंट से बन रहा है, वो ग्राउंड से बन रहा है या किसी हाइट से बन रहा है। अगर वो किसी हाइट से है, अगर हम नीचे को देख रहे हैं तो डिस्पर्जन बनेगा, ऊपर को एलिवेशन। यही 2 टाइप के एंगल होंगे, तीसरा बनेगा सब्सटेंस। इसके बाद आपकी फिगर बन जाएगी। ये फिगर बनने के बाद अब आप देखिए, ये कोई आपका ट्रायंगल बन गया। इन 3 साइडों में से कोई एक साइड गिवन होगी और एक साइड निकालनी होगी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे आपको P दिया है, H निकालना है और ये एंगल दिया है, तो आप करेंगे साइन थीटा = P/H। अब P और H इनमें से कोई एक गिवन होगी, एक निकालनी होगी, एक एंगल गिवन होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि P और H दोनों में से कोई नहीं दी होती है, बेस भी नहीं दिया होता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, ये देखिए, इसमें न P दिया हुआ है, न H दिया हुआ है, न B दिया हुआ है। ये पोर्शन दे रखा है ABCD, ये मान लो दिया हुआ है, कोई वैल्यू 100 दे रखी है, ठीक है ना। ये 2 एंगल दे रखे हैं, एक θ1 एक θ2। इसको मान लीजिए H, इसको मान लीजिए X, ठीक है ना। जब 2 एंगल दिए हुए हैं तो 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके H और X आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं
तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपकी प्रॉब्लम आती है फिगर बनाने में, तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, एंगल ऑफ सबस्टेंस है, उसी पॉइंट को नोटिस कीजिए और बना दीजिए फिगर। इस टाइप से आप करोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है। प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप से आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। मुझे लगता है आपको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अगली वीडियो आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।